बस से सफर करने वालों के लिए एक अहम खबर। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदेश में संचालित बस सेवाओं के लिए नया यात्री किराया निर्धारित कर दिया है। नए किराए के आदेश का राजपत्र जारी किया गया। नए नियमों के अनुसार अब सामान्य बसों के लिए मूल किराया 2 रुपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। यात्रियों को अब सामान्य बसों में सफर करने के लिए कम से कम 10 रुपए देना ही होगा। सरकार ने अलग अलग श्रेणी की बसों के लिए किराए की अधिकतम सीमा जो है वो तय कर दी है और इस तरह अलग अलग बसेस के अलग अलग किराए जो है आपको देने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब कभी भी बस में सफर करने से पहले एक बार किराया रीचेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी जेब पर इस बार पहले से ज्यादा बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ प्रतिशत ये जो किराया है वो बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश में अब बस से सफ़र करना महंगा हो चुका है। जी हाँ, बस यात्रा मध्य प्रदेश में महंगी हो गई है, क्योंकि सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बसों के किराए में बढ़ोतरी करने का, और ये बढ़ोतरी 10% से लेकर 75% तक की होगी। यानी अब सामान्य बसों के किराए में भी प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 2 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके अलावा स्लीपर बसों में, डिलक्स बसों में, सेमी डिलक्स बसों में ये किराए की बढ़ोतरी लगभग 75% तक की गई है। यानी न्यूनतम किराया जो होगा वो अब 10 रुपये होगा और अधिकतम जो बढ़ोतरी है वो 75% तक की होगी। हालांकि सिटी बसों के किराए की बढ़ोतरी नहीं की गई है, सिटी बसों के किराए उसी तरह रहेंगे। लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में आईएसबीटी से जाने वाली बसें हैं, जिनका सफ़र अब महंगा हो चुका है, किराए से बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा इससे। आम आदमी के जेब पे बहुत फर्क पड़ेगा आने जाने में। आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ेगा। बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है सरकार ने, 10 रुपए से लेकर 75 रुपए तक की बढ़ोतरी। अरे साहब, किराया तो ठीक है, पानी भी नहीं है ना, बाथरूम करने की व्यवस्था है लेडीजों के लिए। आप देख लीजिए, साफ सफाई देख लीजिए महापौर जी की। ये आईएसबीटी की हालत है। यहाँ आईएसबीटी पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आईएसबीटी की तो ये आईएसबीटी की ये कंडीशन। शिवकांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे मैं रतलाम का रुख करूंगी। रतलाम में सुधीर कैसे देख रहे हैं बढ़े हुए किराए को वहां पर लोग? देखिए, मेरे साथ बस ऑपरेटर है जो बीते 6 सालों से इस मुद्दे पर लगातार संघर्षरत थे। इन लोगों का कहना है कि हर चीज के दाम दुगुने हो गए हैं, तो अब कहीं जाकर सरकार ने उनकी सुध ली है और सरकार ने अब उनकी बातें मांगी है। हालांकि किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, 10% से लेकर 75% तक की किराया बढ़ा है। और ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर, किराए में बहुत लंबे समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे, अब सरकार ने आपको राहत दी है, किराया बढ़ा है। एज अ बस ऑपरेटर इतना नुकसान उठाना पड़ता, तो अब क्या राहत मिलेगी आप लोगों को? बताओ, क्या राहत मिलेगी दादा आपको? अब ये राहत मिल सकती है यदि एक किराया वास्तव में बढ़ के और यात्रीगण अपना पूरा किराया देंगे, तो निश्चित रूप से कुछ लाभ तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस किराया बढ़ा है उसके मुताबिक खर्च जो है बहुत ही ज्यादा हुआ है। टोल टैक्स डबल हो गया है, टायरों के भाव डबल हो गए, डीजल के भाव 1.5 हो गए हैं, चेचिस के भाव भी बहुत हो गए, गाड़ियों के मेंटेनेंस का इतना खर्च बढ़ गया है कि जिसका कुछ नहीं है। इसलिए खर्च अत्यधिक हुआ और किराया बहुत कम बढ़ा है। तो अभी हमारी मांग पूरी तौर से अभी पूर्ण रूप से हो नहीं पा रही है। यात्रियों की जेब पे तो बोझ बढ़ गया कहीं ना कहीं। यात्रियों की जेब पे बहुत जरूर बढ़ा, ये हम मान सकते हैं, लेकिन हमारी जो है समस्या आप तो सरकार के सामने रखेंगे और उसका विकल्प एक ही है कि किराया बढ़ना। किराया तो बढ़ गया, अच्छा खासा किराया बढ़ा दिया सर, किराया बढ़ा दिया अच्छा खासा। टोल भी बढ़ गया, टोल से भी मार पड़ रही है सारे मोटर मालिक के ऊपर। जी हाँ, परेशानी बहुत सारी है। और क्या डिमांड कर रही थी आपने सरकार से? सरकार से यही डिमांड थी, 7 सूत्रीय मांगे थी। 7 सूत्री मांगे हैं मोटर मालिक। अब तो खुश हैं आप लोग, अब तो किराया बढ़ गया आप लोगों का? बिल्कुल साहब, किराया बढ़ने से खुश तो है, लेकिन जो बढ़ोतरी टैक्स और अन्य चीजों में करी है उसमें भी कुछ रियायत मिल जाए और ज्यादा खुशी की बात। और ज्यादा खुशी की बात रहेगी और रियायत की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, मध्य प्रदेश का प्रमुख बस स्टैंड है, यहाँ से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए भी बसें जाती है। हजारों की संख्या में यात्री यहाँ से हर दिन जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, कहीं ना कहीं जो पैसेंजर है उनकी जेब पर भार बढ़ने जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि
बस स्टैंड पर आके सुविधाएं कैसी होती है ये भी देखने लायक बात होगी। किराया जरूर बढ़ रहा है, लेकिन यात्रियों की मांग यही होती है कि उन्हें दूसरी सुविधाएं होती है वो भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए वही तो बात है कि यहाँ पर लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज को, ये भी समझना बहुत जरूरी है। सीधे मैं भोपाल का रुख करूंगी, शिवकांत मेरे साथ जुड़े हुए। शिवकांत, भोपाल में लोग कैसे देख रहे हैं बढ़े हुए किराए को लेकर, और क्या लोग जागरूक है यहाँ पर? जी हाँ, अभी सुधीर ने जो रतलाम से बताया वो बस ऑपरेटर का पक्ष बता दिया कि जिस तरीके से टैक्सेस में बढ़ोतरी हुई थी उस हिसाब से जो है उनको राहत तो नहीं मिली, लेकिन बहुत हद तक राहत है। अब हम यात्रियों से उनका पक्ष जानने के लिए आईएसबीटी बस स्टैंड पहुंचे हैं और उनसे ही बात करेंगे कि जो किराए में बढ़ोतरी की है सरकार ने, बस ऑपरेटर्स की ओर से बढ़ोतरी हुई है, तो उनसे हम बात करेंगे कि उनको कितना फर्क पड़ेगा इस चीज से। बस स्टैंड पर है हम, आईएसबीटी बस स्टैंड है और कुछ यात्री बैठे हुए हैं बसों में, उनको पहले हम बता देते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। भैया, आज से बस स्टैंड जो बसों का किराया है वो बढ़ गया है, 1 किलोमीटर पे 2 रुपए लगेंगे। तो अब ये पहले आप जबलपुर जाते थे तो करीब 300 रुपया लगता था, अब 600 लगेगा। क्या कहोगे इस बात को? ये बताइए, पेट्रोल पे तो मान के चलो हाँ ठीक है पेट्रोल बढ़ा तो ये बात तो स्वाभाविक है कि बढ़ना चाहिए, पर जो लॉकडाउन के पहले से मैं ये जो 1 साल बस बंद करने के बाद डबल कर दिए, पेट्रोल डीजल तो उतने का ही था, वो क्यों नहीं घटा? तब क्यों लिए, आप क्यों बढ़ा रहे? अब आप यात्रा करेंगे, आप पेट्रोल डीजल घटेगा यदि तो क्या वो घटाएंगे? अच्छा, अब यात्रा करना महंगा हो जाएगा, आने जाने में सोचना पड़ेगा। अरे सोचना ही पड़ रहा है। और भैया कहाँ जा रहे हो अभी? ये हम टड़ा जाएंगे। टड़ा कितना लगा है किराया? अभी तो पता नहीं कितना आया, हम तो आज ही बढ़ा है। कितना? इसको पुराना 220 था। हाँ, अब आज का नया नहीं पता कितना है आज का। अब 300 से ऊपर हो जाएगा, दे दोगे इतना? एक और बात समझ में आ रही है कि यात्रियों को पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ बस ऑपरेटर ने किराया बढ़ा दिया है, कुछ ने अभी सामान्य तौर पे उतना ही रखा है। 1-2 दिन में वो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन यात्रियों का जरूर इतना कहना है कि उनको बिल्कुल परेशानी आएगी। पेट्रोल जब लॉकडाउन से पहले जितना था उसके हिसाब से नहीं था, और बल्कि कुछ और भी बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, आप यहीं बस स्टैंड पे रहते क्या? और यात्री, जो किराया बढ़ा है दुगना हो गया लगभग, अब यात्रियों को देखें समझेंगे किस हिसाब से किराया देंगे? अब वो तो सरकार डिपेंड करेगी, अब क्या कर सकते हैं हम, बताओ उसमें। नहीं, आपका नहीं बोल रहा है, जैसे यात्री अब बस में बैठेंगे वो पूछेंगे कल तक तो इतना किराया था, आज इतना क्यों ले रहे हैं? पूछ ही रहे हैं ना, वो तो पूछ ही रहे हैं। फिर कैसे समझा रहे हैं जी? अब लिस्ट उसके अनुसार जो लिस्ट भेजी है, अब जिसने भी बनाई है क्या है, तो अपन बता रहे हैं कि भाई किराया बढ़ चुका है, अब पूरा किराया लगेगा 1 रुपये पहले। ठीक है शिवकांत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। सुधीर, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बहुत जरूरी खबर है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदेश में संचालित मंजिली बस सेवाओं के लिए नया यात्री किराया निर्धारित कर दिया है। नया किराया जो है वो आदेश का राजपत्र जारी कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार अब सामान्य बसों के लिए मूल किराया 2 रुपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। यात्रियों को अब सामान्य बसों में सफर करने के लिए कम से कम 10 रुपए का टिकट तो लेना ही होगा। सरकार ने अलग अलग श्रेणी की बसों के लिए किराए की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। परिवहन विभाग के आदेश के मुताबिक बसों की सुविधाओं और श्रेणी के आधार पर किराए में अलग अलग बढ़ोतरी निर्धारित की गई है। रात्रि बस सेवा में सामान्य किराए से 10% अधिक किराया देना होगा और डीलक्स नॉन एसी बस में सामान्य किराए से 25% ज्यादा किराया देना होगा। स्लीपर बस में यात्रियों को सामान्य बस किराए से 40% अधिक भुगतान करना होगा और डीलक्स एसी बस किराए में 50% तक वृद्धि की गई है। यानी पहले से ज्यादा आपको अब किराया बसों का देना होगा। आप अगर मध्य प्रदेश के किसी भी बस से ट्रैवल कर रहे हैं, सरकारी बसों के क्या किराए हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले किराया जान लीजिए और उसके बाद सफर कीजिए।
मध्य प्रदेश में अब बस से सफ़र करना महंगा हो चुका है। जी हाँ, बस यात्रा मध्य प्रदेश में महंगी हो गई है क्योंकि सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बसों के किराए में बढ़ोतरी करने का, और ये बढ़ोतरी 10% से लेकर 75% तक की होगी। यानी अब सामान्य बसों के किराए में भी प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 2 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके अलावा स्लीपर बसों में, डिलक्स बसों में, सेमी डिलक्स बसों में ये किराए की बढ़ोतरी लगभग 75% तक की गई है। यानी न्यूनतम किराया जो होगा वो अब 10 रुपये होगा और अधिकतम जो बढ़ोतरी है वो 75% तक की होगी। हालांकि सिटी बसों के किराए की बढ़ोतरी नहीं की गई है, सिटी बसों के किराए उसी तरह रहेंगे, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में ISBT से जाने वाली बसें हैं जिनका सफ़र अब महंगा हो चुका है। किराए से बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा इससे। आम आदमी के जेब पे बहुत फर्क पड़ेगा आने जाने में। आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ेगा। बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है सरकार ने, 10 रुपये से लेकर 75 रुपये तक की बढ़ोतरी। अरे साहब किराया तो ठीक है, पानी भी नहीं है ना, बाथरूम करने की व्यवस्था है लेडीजों के लिए। आप देख लीजिए, साफ सफाई देख लीजिए महापौर जी की। ये ISBT की हालत है, यहाँ ISBT पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है। ISBT की तो ये कंडीशन है, लेडीज वॉशरूम के लिए परेशान होती रहती है, वॉशरूम नहीं है और 9 बजे के बाद वहाँ ऊपर बना हुआ है वॉशरूम, बंद करके चले जाते हैं। लेकिन बस संचालकों को तो फायदा होगा ना, बस संचालकों को आप मांग कर रहे थे बढ़ाने की। बस संचालकों को क्या फायदा होगा? डीजल देख लो आपका 100 रुपये के पास है, तो बढ़ोतरी भी तो 75% तक की 75% की बढ़ोतरी तो हो गई है। लेकिन डीजल देखिए आप कब किराया बढ़ा था, कब 2016 में, 12-13 में किराया बढ़ा था, जब से अब किराया बढ़ा है। वो किराया तो फिर ठीक है, जो भी है लोगों का मसला है, सुविधाएं देनी चाहिए। सुविधाएं यहाँ बस स्टैंड पे देखिए आप यहाँ बस स्टैंड, ये ISBT का बस स्टैंड है, यहाँ पर हमने यात्रियों से भी बात की और यहाँ के बस संचालकों से भी बातचीत की। इनका कहना था कि डीजल की कीमतों की तुलना में किराया जो है वो नाकाफी है अभी।